प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बड़ी थी, बड़ी नहीं है। लोकप्रियता आज राहुल गांधी की है, जिससे जो है मोदी सरकार बौखला गई। ये तानाशाह सरकार है, ये ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब इनका है। इन्होंने कुछ एक दल बनाए हैं बीजेपी सरकार ने। अच्छा। उन दलों के द्वारा ये दंगा किया जाता है। मैम, क्या लग रहा है, कर्नाटक का चुनाव नज़दीक है और मोदी जी चुनावी रैलियां कर रहे हैं और राहुल जी की रैलियां रद्द कर दी जाती हैं और राहुल जी की घर की बिजलियां भी काट दी जाती हैं। क्या कहेंगे उसको लेकर के? देखो, बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, हाँ। सत्ता से पहले की बात करें तब भी इनका यही हाल था कि कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो की इन्होंने जो नीति अपनाई है हाँ। देश में सत्ता हथियाने के लिए। और जो आज जो तानाशाही भरा माहौल, शायद इनके दिमाग में पहले से ये खुराफात भरी थी कि हम अगर एक मौका जनता हमको देगी सत्ता में आने का, तो हम तानाशाही का जो है पूरा आतंक मचाएंगे। उसी को लेके इन्होंने आज राहुल जी के साथ जो हरकत की है वायनाड के अंदर, जो बिजली का कनेक्शन और फ़ोन का कनेक्शन काट दिया गया राहुल जी का, तो मुझे बड़े दुख और खेद हो रहा है और मुझे बड़ा ही एक निराशा महसूस हो रही है आज भारत देश के लोकतंत्र को देखकर। जिस तरह से बीजेपी सरकार के द्वारा लोकतंत्र पर लगातार जो आघात किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास बीजेपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मुझे धिक्कार है ऐसे जो है पीएम मोदी पर, जो इतनी छोटी हरकत जो इन्होंने की है। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है बयान करने को, लेकिन मैं फिर भी मोदी जी से एक आह्वान करती हूँ कि इस तरह की घटिया राजनीति से उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि राहुल जी के साथ आज जनता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार जनता राहुल जी का साथ देकर इस तानाशाह सरकार को जरूर से जरूर। मोदी जी तो कहते हैं अक्सर कि सबका साथ सबका विकास, वो सबको लेकर के चल रहे हैं। देखो, बीजेपी सरकार है, मोदी जी हैं, उनका सबका साथ सबका विकास नहीं है। उनका सिर्फ जो विकास है दो ही लोगों पर अटका है। खुद जो दो लोग हैं, मोदी और शाह, और उसके बाद अडानी और अंबानी। भारत देश की जितने भी संस्थाएं हैं वो सिर्फ इन दो लोगों को क्यों दी जा रही हैं? अपने दोस्तों को मोदी सिर्फ उन तक सीमित है। भारत देश के विकास की, भारत देश की प्रगति की, भारत देश की एकता की उनके पास दूर दूर तक कहीं भी उनके पास कोई राय नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई उनके पास उद्देश्य नहीं है भारत देश की तरक्की और उन्नति के लिए। और मीडिया जिस तरह से झूठी अफवाहें गोदी मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही है कि भारत का विकास मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है, ये सब गलत हो रहा है। देश के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि शायद आज जो गोदी मीडिया जिस तरह की उन्नति और विकास देश के अंदर मोदी सरकार के द्वारा दिखा रहा है, बहुत ही जल्दी आने वाले समय में उनका जो विकास मोदी सरकार के द्वारा किया गया है उनके सामने होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो दूसरी मरतबा प्रधानमंत्री बने हैं। अभी भाजपा वाले करें वो हैट्रिक मारेंगे इस बार। देखो, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बड़ी थी, बड़ी नहीं है। लोकप्रियता आज राहुल गांधी की है, जिससे जो है मोदी सरकार बौखला गई थी। संसद के अंदर जब राहुल जी बोल रहे थे, जनता एक एक सांस की खबर राहुल जी की ले रही थी। राहुल जी की लोकप्रियता से डर कर मोदी जी के द्वारा इस तरह की हरकत आज राहुल गांधी जी के साथ की गई है। कांग्रेस के लोग जो हैं कांग्रेस छोड़कर अब भाजपा में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं और जनाधार भी कांग्रेस का घटता चला जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है, कांग्रेस दोबारा से चुनावों में जीत पाएगी? देखो, आप कह रहे हो कि कांग्रेस के लीडर लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं जी। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज तक मैंने किसी को बताई नहीं है ये बात। जब कोरोना लागू हुआ, हाँ। जब किसान आंदोलन में मेरे किसान भाई लगातार बैठे थे किसान आंदोलन में, उस समय बीजेपी के 6 लीडर टूट के कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे थे हमारे हरियाणा से। अच्छा। उनको मैं ही ज्वाइन कराने वाली थी। अब कारणवश क्या हुआ कि किस वजह से वो ज्वाइनिंग नहीं हुई या क्या नहीं, आई डोंट नो। बट मैं ये बता रही हूँ, ये चीज़ें हैं कि जो भी लालची पॉलिटिशियंस हैं, मैं तो यही कहूँगी लालची पॉलिटिशियन है या बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो देखते हैं कि आज किसानों के लिए नहीं हुए तो वो कल हमारे लिए भी नहीं होंगे। अच्छा। वो लोग पार्टी छोड़ के आना चाहते थे, लेकिन किस कारणवश उनको रोक लिया गया पार्टी के द्वारा या किस कारणवश वो ज्वाइन नहीं कर पाए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये तानाशाह सरकार है, ये ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट सब इनका है, सब कुछ। हमारे प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला के सम्मान की बात करते हैं। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को। अभी दंगा आपने देखा होगा रामनवमी में, जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ दंगा नहीं हो रहा। ऐसा है, जो इन्होंने कुछ एक दल बनाए हैं बीजेपी सरकार ने। अच्छा। उन दलों के द्वारा ये दंगा किया जाता है। आम जनता के पास समय नहीं है, उनको सिर्फ जो है ना भूख
भूख की जो आग है उनके सीने में लगी है, उनको रोज़गार से मतलब है। जो बेरोज़गार इधर बढ़ रहा है उनको वो उस चीज़ से दुखी है जनता। उनके पास ये दंगे करने के लिए समय नहीं है जनता के पास, ये सिर्फ उन लोगों के पास समय है जो इनके राजनीतिक दल है, जो इनकी संस्थाएं हैं छोटे-छोटे, जो भी दल इन लोगों ने बनाए हैं धर्म और जाति में भेदभाव लाने के लिए, वही लोग दंगा करते हैं, उसको भड़काते हैं। जनता ऐसा है कि जब धर्म और जाति के नाम पे आती है तो 100 में से 10-20% साथ हो जाती है जनता। अदरवाइज़ जनता के अंदर कोई, हम तो तमिलनाडु से चले थे, मैं एक ऐसे भारतीय यात्री में राहुल जी के साथ चली थी 117 लोगों में। तो तमिलनाडु से मैं चली, मैं कश्मीर तक गई, जहाँ कश्मीर में कहते हैं कि मुसलमान एरिया है, मुस्लिम है, पाकिस्तानी है, पता नहीं क्या-क्या उनको बोला जाता है, कश्मीरी पंडित है। लेकिन मुझे तो वहाँ पंडित भी ऐसे ही लगे, मुझे तो मुसलमान भी ऐसे ही लगे। सभी लोगों ने हमें समर्थन दिया, सभी लोगों ने हमें प्यार दिया, इज्जत दी, सम्मान दिया। उन्होंने कहा आज से पहले हमें इतना अच्छा समय कभी नहीं लगा ज़िंदगी में जितना आज हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। आप लोग हमारे पास आए हो, हमारा हालचाल जानने को आए हो। तो मुझे नहीं लगता तमिलनाडु से जब कश्मीर तक हम लोग चले, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी समुदाय की, किसी भी वर्ग की, किसी भी जो लिंग की बात नहीं हुई। वहाँ पे सभी लोग सिमिलर थे, चाहे वो लिंग के माध्यम से जाने, चाहे स्त्री पुरुष सब समान थे। हम लोग एक जगह सोते थे, उठते थे, बैठते थे। जनता के मेरे 2.5 लाख लोगों के बीच में हम चले हैं, तो हमारे साथ ये भेदभाव नहीं किया गया कि ये औरतें हैं और हम आदमी हैं, या हम आदमी ये औरतें हैं। और उसके बाद जब धर्म और जाति की जो आप बात कह रहे हो कि भाई ये लोग बता रहे हैं कि दंगा फैलाया जा रहा है जहाँ पे कांग्रेस सरकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह मेरे देश के लोग अमन और शांति चाहते हैं, उससे बढ़ के उनको कुछ भी नहीं चाहिए देश के अंदर। देश की एकता और समानता के लिए और देश की प्रगति के लिए हमेशा पार्टी लड़ती आई है, आगे भी लड़ती रहेगी। और जिस तरह के जो दल हैं जो आते हैं सडन रामनवमी पे दंगा करते, किसी भी ओकेजन पे दंगा करने के लिए आते हैं, ये देश की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। और इस तरह की जो ये लोग दंगे पनपाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो मैं इसको भी बहुत दुख भरा मानती हूँ कि जनता अवेयर हो इन लोगों के प्रति और इनको खदेड़ के बाहर भेजे ऐसे लोगों को। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वो देश को जो है डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनाना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जितना भी युवा है या हर एक नागरिक आत्मनिर्भर बने। तो वे रोज़गार की मतलब उसको जॉब की क्या ज़रूरत पड़ेगी? देखो, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में सबसे बड़ा कदम जो है बीजेपी सरकार के द्वारा उठाया तो गया है अग्निवीर योजना। इससे बड़ा रोज़गार क्या देंगे वो देश के बच्चों के भविष्य को? मतलब आप एक फौजी है, देश की सुरक्षा के लिए खड़ा, उसको अगर आप 4 साल के लिए नौकरियां देने लग रहे हो, तो इससे बड़ा दुख की क्या बात है? इससे बड़ा रोज़गार बीजेपी सरकार के द्वारा कभी दिया जाएगा क्या? मुझे तो नहीं लगता दिया जाएगा। मतलब इन लोगों को समझ से परे है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर जब अग्निवीर जैसी योजनाएं तुम लागू कर रहे हो, जो फौज के लिए 4 साल तो बच्चा स्ट्रगल करेगा वो एक फौज की नौकरी पाने के लिए, फिर उसको 4 साल के लिए आप रखोगे और फिर उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करोगे, फिर आप उसको गार्ड बनाओगे। इससे अच्छा आप वो 4 साल जो ट्रेनिंग लेगा या कोशिश करेगा मैं भर्ती होऊंगा 4 साल फौज में, तो तुम डायरेक्ट ये गार्ड रख लो अडानी अंबानी के। उनको इतनी मेहनत किस लिए, मशक्क़त किस लिए मेरे जवान और किसान के बच्चों के लिए, किस लिए कर रहे हो ये सब आप? देश के भविष्य क्या तुम्हें सिर्फ और अडानी और अंबानी दिखते हैं क्या? देश के बच्चों के जो बच्चे हैं, जवान हैं, जो किसान के बच्चे हैं, क्या उनके भविष्य आपको नहीं दिखाई दे रहे? बड़े दुख और खेद की बात है, हमने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जो अनपढ़ और गंवार है, जिसको देश की राजनीति से, देश की प्रगति से, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं। ना जनता से प्यार करते हैं मोदी, जनता की सेवा कर रहे हैं। देखो, जनता के प्यार का मतलब मैं बताती हूँ, मैं एक कारगिल शहीद परिवार की पुत्रवधू भी हूँ। मेरे ससुर जी कारगिल में शहीद हुए हैं। मुझे पता है कि फ़ौज की नौकरी कैसे बच्चे प्राप्त करते हैं, वहाँ से कैसे वो शहादत देते हैं, किस तरह से वो जीवन यापन करते हैं। एक परिवार के चले जाने से किस तरह पूरा परिवार दुख उठाता है। लेकिन शायद मोदी जी को ये चीज़ें नहीं है, उनको दूर दूर तक नहीं पता कि एक जो जवान का बेटा है किस तरह से शहादत देके किस तरह से देश के लिए अपना सब कुछ खो देता है। इसीलिए ये अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर जवानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और उपहास किया गया है जवानों का मोदी सरकार के द्वारा। तो आप काहे की बात करते हो कि वो विकास की बात कर रहे हो, रोजगार की बात कर रहे हो, देश के भविष्य की बात कर रहे हैं? मोदी जी के जू भी नहीं रेंगती देश के विकास के नाम पे, देश के भविष्य के जो बच्चों के भविष्य के नाम पे। हमने एक ऐसे नेता को चुना जो सिर्फ स्वार्थ सिद्ध करता है अपना और अपने दोस्तों का, उसके अलावा उनके दिल और दिमाग में भारत देश के हित की कोई भी बात नहीं है।